बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को चैनल बी लर्नर में वेलकम करता हूं। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 7 पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 मैट्रिसेस क्लास 9 एंड मैट्रिक। सो लास्ट वीडियो में हमने इनवर्स का टॉपिक डिस्कस किया था। अब इस वीडियो में हम जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ साथ a into a is equals to I, that's a long question। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का क्वेश्चन है जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जाम्स में। इसको डिस्कशन करेंगे। सो क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन आपको दिया गया है। वेरीफाई दैट a is equals to 3210 and then you have to find the value of a into a equals to I। ये आपने फाइंड करना है। I स्टैंड फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो सबसे पहले थोड़ा क्विक करूंगा। देखें, पहले तो आपके पास जो A मैट्रिक्स गिवन है वो आप लिख लेंगे। ये आपके पास गिवन है 3210। देन उसके बाद आप डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट, क्योंकि पिछली कई वीडियोस में हम डिटर्मिनेंट को बहुत डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर थोड़ा मैं क्विक कर लूंगा। देखें, 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में साइन हमेशा माइनस की आएगी। याद रखिएगा, ये 3 और 0 जो है इन्हें हम लीडिंग एलिमेंट्स कहते हैं, यानी डायगोनल एलिमेंट्स कहा जाता है। और ये 2 और 1 जो है ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। 3 into 0, that we know that 3 into 0 is 0 and माइनस, और उसके बाद 2 into 1 is equals to 2। अगर मैं 0 में से 2 को माइनस करूंगा तो -2 आएगा बिकॉज ऑफ साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। 2 यहाँ पर बड़ा है और उसके पास माइनस की साइन है, इसकी वजह से 2 के साथ माइनस आएगा। दैट इज नॉट इक्वल टू 0। ये डिटर्मिनेंट 0 के इक्विवेलेंट नहीं आया। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, इफ अ मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्विवेलेंट नहीं आता, सो वी कैन से दैट द गिवन मैट्रिसेस आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसका मतलब है वो दोनों कौन है, वो मैट्रिक्स कौन है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हमेशा जो इनवर्स फाइंड किया जाता है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का ही हो सकता है, यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये देखिएगा, इक्वेशन ए था जो आपको गिवन है। यहाँ पर इसको a इज इक्वल्स टू 3210। a की वैल्यू 3210 गिवन थी। नाउ वी फाइंड द एडजॉइंट ऑफ a। अब हम एडजॉइंट ऑफ a निकालेंगे। एडजॉइंट में क्या होता है ये भी मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया है, अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देखें। एडजॉइंट एक प्रोसेस का नाम है जिसमें क्या होता है, द लीडिंग एलिमेंट्स यानी डायगोनल्स चेंज देयर पोजीशंस। डायगोनल्स अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं एंड नॉन डायगोनल्स चेंज देयर साइन, और जो नॉन डायगोनल्स होते हैं वो अपने साइन को चेंज कर लेते हैं। यानी 0 ऊपर चला जाएगा, 3 0 की जगह पर रिप्लेस हो जाएगा, और 2 और 1 चूंकि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं तो ये दोनों अपने साइन चेंज कर लेंगे। इस वक्त ये दोनों प्लस में है, लेकिन जब हम एडजॉइंट में इनको लिखेंगे तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, यानी प्लस से माइनस हो जाएंगे। उसके बाद अब आपने ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स के लिए मैंने आपको बताया हुआ है, ए इनवर्स का हमारे पास एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। ए इनवर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी एडजॉइंट ऑफ ए को और डिटर्मिनेंट ऑफ ए को दोनों को आपस में हम डिवाइड कर देंगे। सो वी गेट द ए इनवर्स। हमारे पास ए इनवर्स आ जाएगा। अब देखें, जब हम इसको डिवाइड करने बैठेंगे तो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आप देखें 0 3 फिर -2 -1, ये एडजॉइंट की वैल्यू है, और ये अपॉन में जो डिटर्मिनेंट था -2, इसकी वैल्यू को हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया है। अब जो डिनोमिनेटर है वो तमाम वैल्यूज के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो 0 अपॉन -2, देन -2 अपॉन -2, -1 अपॉन -2 एंड 3 अपॉन -2 यहाँ पर हम लिख देंगे। अब आपको मालूम है कि 0 से कोई भी चीज जो है मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो वो ऑटोमेटिक 0 हो जाती है। तो 0 इंटू 0 डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये दोनों माइनस की साइंस हैं, ऊपर भी -2 नीचे भी -2, दोनों कैंसिल हो गए। तो ये कैंसिल होने के बाद क्या हो गया, 2 अपॉन 2। उसकी तरह ये माइनस है, -1 अपॉन -2, ये भी आपस में कैंसिल हो गए, यानी -2 -1 -2 कैंसिल होकर तो माइनस माइनस प्लस हो गया 1 अपॉन 2, एंड देन 3 अपॉन -2 एज इट इज आ गया। इसको आप जो रिमाइंडर्स हैं उनको लिख लेंगे। ये देखें, मैंने एक मरतबा दोबारा इसको आपके लिए लिख दिया है।
अब देखें ये 0 अपॉन -2 है तो 0 आ जाएगा, 1 अपॉन 1 है तो 1 आ जाएगा, 1 अपॉन 2 आ जाएगा एंड दैट इज -3 अपॉन 2 आ जाएगा। उसके बाद अब आपने जो क्वेश्चन के अंदर गिवन था वैल्यूज में आप देखें आपको कहा गया है कि आप a को a इनवर्स के साथ भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो a की वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन थी, a की वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन थी 3210। मैं आपको शो कर देता हूं, जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था वीडियो के शुरू में, ठीक है, तो ये क्वेश्चन के अंदर शुरू में वीडियो गिवन थी a की वैल्यू 3210 और उसके बाद a इनवर्स जो हमने फाइंड किया वो क्या आया था, वो यहाँ पर आपके पास मौजूद है। ये देखें a इनवर्स की वैल्यू आई थी 0 1 1 अपॉन 2 एंड -3 अपॉन 2। अब हम इन दोनों वैल्यूज को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे होगा, आपको मालूम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का मैंने आपको अपनी वीडियोस में अपलोड किया है, अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देखें। देखें 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या होती है, रॉज इनटू कॉलम होती है, यानी पहले रॉ को कॉलम के साथ, फिर दूसरी पहली ही रॉ को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 3 और 2 फर्स्ट रॉ है और ये 0 और 1 अपॉन 2 ये फर्स्ट कॉलम है और 1 और -3 अपॉन 2 ये सेकंड कॉलम है। और हमेशा याद रखिएगा मल्टीप्लिकेशन रॉ इनटू कॉलम होती है। तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर देन 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 2 को -3 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से सेम 1 को फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन 0 को 1 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसी बाद ये 1 को जो है वो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस 0 को -3 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में हमेशा साइन प्लस का लगाएंगे। ये याद ध्यान रखनी है, अगर गलती करी तो बहुत इशू हो जाएगा। ये देखें मैंने भी आपकी रहनुमाई के लिए एक जगह पर शो कर दिया है, अगर आप कोई गलत साइन लगाएंगे तो एग्जामिनर इस तरह अपने पेन से इसको राइट करेगा और जब एग्जामिनर कोई चीज की करेक्शन करेगा तो डेफिनेटली उसका नंबर भी डिडक्ट करेगा। नाउ 3 into 0 दैट इज 0, ये 2 और 2 आपस में कैंसिल हो रहे हैं बिकॉज ये मल्टीप्लाई और ये डिवाइड है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में सेम हो तो कैंसिल हो जाते हैं। इसी तरीके से 3 1 3, ये भी 2 और 2 कैंसिल हो रहे हैं बिकॉज मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है और ये प्लस की साइन और ये ब्रैकेट में माइनस की साइन है और प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा। इसी तरीके से 1 into 0 0 हो जाएगा, 2 0 1 0 0 अपॉन 2, अभी मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया, 0 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 1 1 then plus minus minus and again 3 0 0 and 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0 ही आएगा। then after that आप ऐड करेंगे, आप देखें 1 plus 0, so तमाम स्टूडेंट्स को पता है कि 1 plus 0 is 1, 3 minus 3 is equals to 0, 0 plus 0 is equals to 0 and 1 minus 0 is also equals to 0। तो यहाँ पर हमारे पास ये देखें अब आंसर क्या आएगा 1 0 0 1। आपने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में ये पढ़ा था कि अगर किसी भी मैट्रिसेस का के लीडिंग एलिमेंट 1 और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। एंड द यूनिट मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय, यूनिट मैट्रिसेस को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहा जाता है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आपने जो है वो देखा और अब आपने इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है। आपने इस चैनल की इस वीडियो की लिंक को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलोज को शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस पेंडेमिक सिचुएशन में अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखें। चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करना है ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ये एक ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर बी लर्नर का जो कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप इसमें शामिल होना चाहते हैं तो आप हमें इस पर एक व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना नेम और अपनी क्लास लिखकर, ताकि आपकी कोई भी डिफिकल्टी हो अबाउट रिलेटेड टू स्कूल एग्जाम्स और समथिंग एल्स तो उसमें हम आपको हेल्प कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम एंड अल्लाह हाफिज।